क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के लिए और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जो वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, प्रोफेसर की, और बहुत सारी वैकेंसी हैं आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट दोनों में ही वैकेंसी आई है। तो जो बच्चे टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो टीचिंग के लिए करें, जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पर ये वैकेंसी है आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट की है तो वही उसी स्टेट के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि SC ST वालों के लिए कम फ़ी लगेगी, जनरल के लिए ज़्यादा लगेगी, ऐसा नहीं है। जनरल, OBC, SC ST PW कोई भी यहाँ पे अप्लाई करता है, सबके लिए जो कोई मतलब यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई अच्छी खासी फीस देनी है कि 1000 रुपीज़ है, 500, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्री में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और एक एक करके आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो DIT यूनिवर्सिटी से है, मतलब DIT यूनिवर्सिटी आपकी देहरादून के अंदर है। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपकी रजिस्ट्रार के अंदर है और ये नॉन एकेडमिक है, ठीक है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कैंडिडेट शुड होल्ड 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 8 ईयर्स शुड बी एज डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। तो आपको कम से कम मतलब 15 साल का होना चाहिए और 8 साल जो है आपने डिप्टी रजिस्ट्रार पे काम किया हो। इस डिटेल जानने के लिए आप व्यू डिटेल पे जाके अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखो, डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी की जॉब वैकेंसी है यहाँ पर। ये एकेडमिक है आपकी, यहाँ पे भी आपका मिनिमम जो है वो 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कंसिस्टेंट एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद PhD डिग्री हैविंग 15 ईयर्स एकेडमिक एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे भी अगर आपको डिटेल जानी है तो व्यू डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी एडमिशन काउंसलर की है, ये भी आपकी नॉन एकेडमिक है। यहाँ पे आपका 2 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद है एडमिशन मैनेजर की, यहाँ पर जो है आपका ये भी आपकी नॉन एकेडमिक है और यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑफिसर, यहाँ पे जॉब टाइटल आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो आपका नॉन एकेडमिक ही रहेगा। मिनिमम जो है यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट के साथ आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है ये 2 साल का है। ये भी आपकी नॉन एकेडमिक है, आपके साथ आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। और आपको इसी रिलेवेंट से आपके जो रिलेटेड है जो पोजीशन है उसी के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप बात कर लेते हैं हम प्रोफेसर की, जिसकी हमें डिस्कस करनी है। प्रोफेसर का जो वैकेंसी है वो एकेडमिक डिपार्टमेंट में और मिनिमम यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब देख लो किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल जानी है तो व्यू डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ट्रेनर की जो वैकेंसी है यहाँ पर, ये भी जो है आपकी नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट की है। मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल लाइक आपको जावा, J2E, स्प्रिंग, नोड JS, पाइथन, स्प्रिंग बूट, इस तरीके के जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल जानिए तो आप व्यू डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आती है एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर में ये भी आपकी एकेडमिक है, प्लस यहाँ पे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल, पेट्रोलियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। बाकी ज़्यादा डिटेल जाने के लिए आप व्यू डिटेल में जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ज़्यादातर जगह पे एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, फ्रेशर को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एज ए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा है तो कम से कम आपका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी आपका अकेडमिक डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल, पेट्रोलियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार। डिप्टी रजिस्ट्रार भी आपकी जो है नॉन अकेडमिक है। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम जो है वो 55% से कम मार्क्स आपके होने नहीं चाहिए। उसके बाद आती है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगेन आपका 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको जो है मैथमेटिक्स में PhD होनी चाहिए आपके स्टैटिस्टिक और रिलेटेड डोमेन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रेनर एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स।
ये जो है आपकी नॉन एकेडमिक है, यहाँ पे आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और दो या 3 साल का एक्सपीरियंस इन एप्टीट्यूड ट्रेनिंग लाइक वर्बल, रीजनिंग एंड क्वांटिटिव। मतलब आपको रीजनिंग एंड क्वांट वाला पार्ट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें आपका जो है 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपके ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ऑफिस एग्जीक्यूटिव अगेन आपका जो है नॉन एकेडमिक है और यहाँ पे भी आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटिंग, फाइल, ईटीसी, एक्सटेंशन नॉलेज, एमएस ऑफिस, इन सब के आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। एडिशनली यू कैन मेल अपडेटेड CV कैरियर @DITuniversity.edu.in। मतलब यहाँ पे आप अपना जो है CV भी भेज सकते हो और यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई और भी डिटेल जानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई वैकेंसी भी आपके जो है हाथ से ना जाए। क्या पता किस वैकेंसी में जो है आपका लक जो है काम कर जाए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर जाए, आप एक अच्छी खासी जॉब ले जाओ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।